नमस्कार। मोदी सरकार के 3 साल पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। तीन साल पहले अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई। बीते 3 सालों के दौरान बुनियादी ढांचे में सुधार, नई तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ नीतिगत फैसलों पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई ठोस और बड़े कदम उठाए हैं। इन 3 सालों में मोदी सरकार ने 125 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पक्षपात यह पल भारत में महज सत्ता के परिवर्तन, किसी पार्टी की जीत या फिर किसी व्यक्ति को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का पल नहीं है। यह अभूतपूर्व क्षण 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी से रूबरू होने का समय था। चुनौती थी गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने की। पीएम मोदी की मंशा और इरादे साफ थे। उन्हें बने बनाए रास्ते से कुछ हटकर काम करना था, लीक से हटकर चलना था। पीएम मोदी ने सत्ता संभाली तो बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन वक्त की जरूरत थी। इसमें गांव और किसानों की चिंता थी तो शहर को आधुनिक बनाने का जिम्मा भी था। स्वच्छता जैसे मुद्दे को केंद्र में रखकर महिलाओं के सम्मान व दलितों और वंचितों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नए विजन के साथ काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से 3 वर्ष तेज गति से गरीब के लिए, गांव के लिए, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जिस प्रकार से तेज गति से, सेवा भाव से, ईमानदारी से विकास के कार्यों को घर घर तक, गांव गांव तक लेके गए हैं, उसको आज पूरा देश पहचानता है, उसकी सराहना करता है। यहां से जो सफर शुरू हो रहा था उसमें जरूरत थी जन भागीदारी की, जिससे सबका साथ सबका विकास की अवधारणा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सके। 125 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीदों के सपनों को सच करने के लिए नई सरकार को बड़े बदलाव करने थे। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। संसद में अपने पहले संबोधन में ही प्रधानमंत्री मोदी ने वो रास्ता, वो मंत्र सबके सामने रखा। सामने की चुनौतियों से निपटने की रूपरेखा सबके सामने रखी गई। देश का प्रधान सेवक बनने के बाद से ही पीएम मोदी के फैसलों में यह साफ तौर पर झलकने लगा कि सरकार बने बनाए ढर्रे से हटकर काम करना चाह रही है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हो, उस अच्छे से हम सीखे हैं, उस अच्छे को स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम उस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हुआ हो, वो जो अच्छा है वो हम सबका है, उसको और जगह पे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी हां, ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 3 साल में पीएम मोदी ने भारत की प्रतिष्ठा ही नहीं
बल्कि क्षेत्र को मजबूत भी किया है। प्रधानमंत्री ने अनेक देश की यात्रा करके विश्व के मानचित्र पर भारत को ऊंचा स्थान दिलाया। उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया। पीएम मोदी की टीम के तमाम मंत्री अपने लक्ष्य सबका साथ सबका विकास को हासिल करने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। ना उम्मीदों के अंधेरे में डूबे लोगों को मोदी जी ने उम्मीद की किरण तो पहले ही दिखा दी थी, तभी जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ चुनकर भेजा। अब बारी थी आशा के दीप जलाने की और मोदी जी ने यह जिम्मेदारी सौंपी अपने सिपहसालार पीयूष गोयल को। टीम मोदी का हिस्सा बनने के बाद ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मोदी जी के मेगा प्लान से भारत के गांव-गांव को बिजली से गुलजार करने की ठान ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को भी पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजली नीति पर काम करते हुए भारत को 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के नवरत्नों में शुमार हैं पीयूष गोयल। जिम्मा है बिजली मंत्रालय का। फिलहाल लक्ष्य देश को अंधेरा मुक्त करने का है। ऊर्जा क्षेत्र में भारी काम चल रहा है। भारत की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक और जहां सौर ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार का विशेष फोकस है, आज देश बिजली की मांग की तुलना में करीब 2 गुना उत्पादन क्षमता कर चुका है। यही नहीं, अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मांग और उत्पादन का अंतर लगभग खत्म हो गया है। साथ ही 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा भी गया है। मुझे आज बताते हुए हर्ष है कि देश में बिजली का उत्पादन पर्याप्त ही नहीं है, सरप्लस है, अधिक है। हमारे पास इतनी बिजली है आज इस देश में, जितनी बिजली खपत हो सकती है, जितना औद्योगिकरण आए, जितने घरों में, जितने किसानों को बिजली चाहिए, पर्याप्त बिजली पूरे देश में उपलब्ध है। 74% गांव में बिजली पहुंची है। 13,523 बिना बिजली के गांव में बिजली पहुंच गई है। समयबद्ध हैं 18,000 बिजली से वंचित गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम। बिजली की कमी 4.2% से घटकर 2.4% रह गई। 2014-15 में पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा 3.1 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ। 2014 में बिजली घरों में केवल 1 हफ्ते का कोयला रह गया था। आज बिजली घरों में औसतन 25 दिन के कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। उजाला के तहत 23.13 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बटे हैं। एलईडी बल्ब की बिक्री 6 लाख सालाना से बढ़कर अब 6 लाख रोजाना हो गई है। 23 राज्यों में सड़कों पर 21 लाख बल्ब एलईडी बल्बों में बदले गए हैं। उजाला से हर साल 29 करोड़ यूनिट बिजली की बचत हुई है। कोयला खदानों का पारदर्शी तरीके से आवंटन हुआ। ये वो सरकार है जो 24 घंटे 365 दिन बिजली देने का वादा कर रही है। 24 घंटे की बिजली, वो भी सूबे, शहर, कस्बे से लेकर वज्र देहात तक। हम आपको बताएंगे कि बीते 3 सालों में 24 घंटे 7 दिन बिजली देने का सरकार ने जो वादा किया था, उस लक्ष्य को पूरा करने में मोदी सरकार कहां तक पहुंची है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी सरकार के 3 साल के सफर पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीते 3 सालों में सरकार का यह प्रयास रहा है कि भारत के किसी भी गांव का कोई भी घर अंधेरे में ना रहे, मुल्क के हर घर में बिजली पहुंचे। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उदय और उजाला सहित कई योजनाओं को लागू करके भारत को अंधेरा मुक्त करने का एक समग्र प्रयास किया है। तरक्की का आधार बिजली है। तरक्की के इसी आधार को मजबूत बनाने और तरक्की की रफ्तार को गति देने के लिए सरकार ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का प्रण किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कल्पना की थी कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम छोर में समाज में सबसे नीचे के पड़ाव पे खड़ा है, उसके प्रति संवेदना, उसके जीवन में एक नया उल्लास लाना सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसको खरा उतारने के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में एक संपूर्ण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट
of the entire village electrification program has been planned for 100% 24/7 affordable, reliable, quality and adequate electricity to every child in this country, to every citizen of this country. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही ऊर्जा को अलग करना है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने, गांव में ऊर्जा वितरण का तंत्र दुरुस्त करने और हर गांव के घर घर में बिजली का कनेक्शन मुहैया कराने के काम को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 दिन के भीतर यानी 1 मई 2018 तक देश के ऐसे 18,452 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जहां लोग आज तक बिजली के बल्ब की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। आज तकरीबन अभी 650 दिन हुए हैं और हमारे 13,000 गांव ख़त्म हो चुके हैं। आज की डेट माने तो 4,000 से कम गांव रह गए हैं जो हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं और समय सीमा है मई 2018 तक। तो हमारी कोशिश यही है कि समय सीमा रहते हुए ही हम ये सारे गांव कर लें। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इसके तहत अभी तक काफ़ी गाँवों को रोशन किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अब तक 13,523 गाँव को रोशन किया गया है। हर गाँव के हर घर तक बिजली पहुंचाने की इस योजना को तेज करने के लिए ग्राम विद्युत अभियान के जरिए निगरानी हो रही है। पर्याप्त मात्रा में किसानों को बिजली मिलना ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सस्ती बिजली, पर्याप्त बिजली किसानों को मिले। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अपग्रेडेड। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। Metering, particularly smart metering to be encouraged, is an important element of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Special support for Sansad Adarsh Gram Yojana villages, the villages adopted by Honorable Members of Parliament, Sagi villages. A special grant has been given under DDUGY for such villages. 25 जुलाई 2015 योजना की शुरुआत हुई। गांव के गरीबों तक बिजली पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन। पहले ही साल में 7,108 गांवों को बिजली पहुंचाई गई। बिजली से वंचित 18,452 गांवों में से 13,523 का विद्युतीकरण हुआ। गर्व पोर्टल पर गांव में चल रही बिजली योजना की हर जानकारी है। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति मजबूत करना है। मोबाइल ऐप बनाई, जिसे मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, गर्व ग्रामीण विद्युतीकरण, जहाँ पे हर स्थिति विलेज की 18,452 की आप देख सकते हैं कि उस गांव में कब काम शुरू हुआ, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कितने किलोमीटर तार KV 11 KV लगेगी, कितनी LT लगेगी, कितना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगेगा, कितने घरों को कनेक्शन दिया जाना है, और उन सब का चित्रों के साथ। तो जो एक मैं अगर कहूँ तो जो पहले एक प्रिजम्पटिव इलेक्ट्रिफिकेशन था, हम एक कंक्लूसिव इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ चले गए, जहाँ पे हमने दृढ़ संकल्प करके देख लिया कि ये गाँव हो गया, जहाँ पे जब तक उस गांव में LED लाइट जलती नहीं मिलेगी, हमें पंखा चलता नहीं मिलेगा, उसकी फोटोग्राफ नहीं होगा विद GPS मार्कर, हम उस गांव को इलेक्ट्रीफाई मानते ही नहीं हैं। तो एक स्ट्रेटजी की तरफ बढ़े हम, और उसमें सबका सहयोग रहा, और उसमें स्पेशली माननीय मंत्री जी का, मंत्रालय का और स्टेट गवर्नमेंट्स का सबका सहयोग रहा उसमें। हर गांव तक बिजली की पहुंच बनाने के लिए सरकार ने बिजली के वितरण पर खासा ध्यान दिया। इस साल ट्रांसमिशन लाइन में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई। साल 2013-14 में जहां देश में ट्रांसमिशन लाइन 16,743 सर्किट किलोमीटर थी, इस साल 2015-16 में इसको और गति देकर 28,114 सर्किट किलोमीटर तक कर दिया गया। जाहिर है केंद्र सरकार की कोशिश है कि देश के किसी भी गांव का कोई भी घर अंधेरे में ना रहे। देश के हर लड़के लड़की को वक्त पर पढ़ने लिखने और तकनीक से जुड़ने के लिए बिजली मिले, क्योंकि गांव बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना यानी कि उदय को 5 नवंबर 2015 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। यह बिजली के क्षेत्र में अब तक का सबसे व्यापक सुधार है। इसका उद्देश्य क्षमता में सुधार के माध्यम से डिस्कॉम का कारोबार बढ़ाना है। एक तो दीनदयाल में हम लोगों ने फीडर सेग्रीगेशन किया, मीटराइजेशन किया, और ऑफ ग्रिड मॉडल और सिस्टम स्ट्रेंथनिंग ये लेकर आए हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक उदय स्कीम जो है, उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यानी कि हम उसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि जो डिस्कॉम है वो सस्टेनेबल हो जाए, और सस्टेनेबल होने के साथ वो और ग्रामीण विद्युतीकरण करें और हर एरिया में पहुँचे। तो ये बहुत ही ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ज्वाइन कर गई हैं भारत देश की, और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस आई है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। ऑपरेशनल में भी कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे AT&C लॉसेस कम होने शुरू हुए हैं। तो ये एक दूरदर्शी स्कीम है, और इसकी इम्प्लीमेंट होते होते साथ साथ
हमें AT&C लॉस कम होगा, इसके साथ एडिक्वेट, रिलायबल और क्वालिटी पावर भी आएगी। पारदर्शी नियंत्रण तंत्र बनाने के लिए उदय वेब पोर्टल शुरू किया गया। 83% बिजली रहित घरों को बिजली मिली है। फीडर मीटर शहरी क्षेत्रों में 100% और ग्रामीण क्षेत्रों में 99% लक्ष्य हासिल हुआ। ग्रामीण फीडर ऑडिट 100% लक्ष्य हासिल है। फीडर पृथक्करण 69% लक्ष्य हासिल हुआ। 27 राज्य संघ शासित प्रदेश उदय योजना में शामिल हुए। 27 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में से 25 ने संशोधन किए। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना ऊर्जा मंत्रालय की प्रगति का प्रतीक है। उदय बिजली वितरण कंपनियों के अतीत, वर्तमान और भविष्य की समस्याओं के स्थायी समाधान का आश्वासन देती है। घर चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, कारीगर का हो, चरवाहे का हो या किसी रईस का, एक जैसी बत्ती से ही जलता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी समग्र बिजली क्षमता के कुछ और पहलुओं की बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 3 साल के सफर में ऊर्जा मंत्रालय की उपलब्धियों की। 3 साल के भीतर भारत में ऊर्जा सेक्टर में हुआ कायाकल्प संपूर्ण और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों पर फोकस रखकर ही संभव हुआ है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में मोदी सरकार बिजली उत्पादन, वितरण और गांवों में बिजली पहुंचाने के अभियान के साथ ही बिजली की बचत और कम ऊर्जा खपत वाले LED बल्ब लगाने की योजना पर भी तेज गति से काम कर रही है। कम बिजली का बिल आए, ऐसा लट्टू चाहिए, ऐसा पंखा चाहिए, ताकि महीने भर में उसके 100-200 रुपया, 250 रुपया बच जाए, बिजली का बिल कम हो जाए, तो उन पैसों से घर के छोटे बच्चों को वो दूध पिला सके। और इसलिए हमने वो LED बल्ब लगाने का अभियान चलाया। LED के माध्यम से सभी के लिए किफायती उन्नति ज्योति या कार्यक्रम। 23.13 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब लगे। प्रतिदिन 7.89 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत। सालाना 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 24.33 मिलियन टन सालाना कमी आई। देश की समग्र बिजली क्षमता का प्रमुख आधार है परंपरागत या फिर कोयला आधारित बिजली क्षमता। इन 3 सालों में भारत की कुल बिजली क्षमता में लगभग 1/4 की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि यह आंकड़ा मार्च 2014 में 214 गीगावाट था, जो कि बढ़कर मार्च 2017 में 270 गीगावाट हो गया। इतना ही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अब निर्यातक देश बन गया है। भारत ने 2017 में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 5,798 मिलियन यूनिट बिजली का निर्यात किया। मोदी सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से कायाकल्प करने में जुटी है, इसकी तस्वीर तब और भी साफ हो जाती है जब हम भारत में बिजली ट्रांसमिशन क्षेत्र का आकलन कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन केवल विद्युत उत्पादन से नहीं होता, बिजली ट्रांसमिशन क्षेत्र में भी उचित कदम उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 3 सालों में शानदार वृद्धि देखने को मिली है। सरकार के एक देश एक मूल्य और एक ग्रिड पहल के अनुरूप ट्रांसमिशन क्षेत्र में 36% की वृद्धि हुई है। मार्च 2014 में ट्रांसमिशन क्षमता 5,30,546 MVA थी, जो बढ़कर मार्च 2017 में 7,22,949 हो गई। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में बीते 3 सालों में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अपनी स्थापित क्षमता से 4 गुना बढ़कर 10,000 मेगावाट पार कर गया है। यह फिलहाल देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16% है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य इसको बढ़ाकर 60% करना है। Today the time of the past is gone. We can stand on our own feet and we don't need support of lower taxes to encourage renewable energy. By itself, it's good for the nation. It reduces pollution and it gives DISCOMs 25-year affordable power. बहरहाल बीते 3 साल में ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर काफी कुछ बदली है। आज देश में पारंपरिक ही नहीं, गैर पारंपरिक ऊर्जा का भी भरपूर उत्पादन हो रहा है और वो सौर ऊर्जा के बहुत बड़े बाजार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। धीरे धीरे देश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 24 घंटे 7 दिन बिजली देने की मोदी सरकार ने जो वादा किया था, ऊर्जा मंत्रालय उसको पूरा करने में जोर शोर से लगा हुआ है।
सरकार के सुधार कार्यक्रमों के पीछे प्रेरक तत्व यही पारदर्शिता है। अकेले बिजली क्षेत्र में विभिन्न मोबाइल ऐप और वेबसाइट विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ताकि पारदर्शिता और दायित्व निश्चित किए जा सकें और उपभोक्ता विद्युत मंत्रालय के कामकाज और कार्य प्रदर्शन पर नजर रख सके। पिछले 3 सालों में वास्तव में भारत ने विद्युत क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। इस क्षेत्र में हुए सुधारों की देश में चर्चा हो रही है और आगे के सुधार कार्यक्रम और प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहरहाल मोदी सरकार के इन 3 सालों को अगर 3 वाक्यों में समेटने का प्रयास किया जाए तो जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 3 वाक्य ही याद आते हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ऐसे में ये कहना भी गलत ना होगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। मोदी सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल से जुड़ी हमारी खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।